एवरीवन, शिवाजी आदित्य ये इनका चार्ट है। ये मेरे सारे पोस्ट पे कमेंट किए हैं और काफ़ी लंबे टाइम से ये सारे पोस्ट पे कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सबका रिक्वेस्ट रहता है। आप लोग समझेंगे बात को। और हम रिक्वेस्ट के साथ साथ अब चाह रहे थोड़ा सा टाइम निकाल के कुछ आगे का भी पोस्ट किया जाए, ठीक है। जैसे कि अब हम गोचर में एक डालेंगे सीरीज़, है ना, 1 नंबर 2 नंबर, ऐसे कि लगन में आपके अगर 1 नंबर लिखा है, 2 नंबर लिखा है, 3 नंबर लिखा है, तो कैसे गोचर इफ़ेक्ट डालेगा अभी इस समय आपके लाइफ में, ठीक है। देखिए गोचर का क्या है ना कि गोचर एक ही बार बनेगा आपका, फिर जब कोई प्लैनेट जब तक हटेगा नहीं तब तक और गोचर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हम इसे बना देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें बताते हैं आपको आज इस चार्ट के बारे में। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिसको जो क्वेश्चन पूछना है वो भी बताएंगे, ठीक है। और थोड़ा सब्सक्राइब करवाइए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कराएंगे तो मन कैसे करेगा करने का, ठीक है। ठीक है, इस ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे अच्छी चीज़ पहले आपको बता दें, गुरु का स्वगृही होना प्लस वक्री होना, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात हो गई इनके चार्ट में, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर कुछ डिमेरिट्स हैं, जैसे शनि का नीच हो जाना, ठीक है, ये डिमेरिट है। चंद्रमा के केतु के साथ होना, ये डिमेरिट है, मतलब थोड़ा परेशान करने वाली चीज़ हो गई है। सैड रहेंगे ज़्यादा ये, ठीक है। चलिए उसके अलावा पितृदोष लग जाना, ठीक है। राहु का सूर्य के साथ होना, पितृदोष लग जाना, ठीक है। सूर्य इनका स्ट्रॉन्ग तो है, ठीक है। आँखों में इनको कोई दिक्कत भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा सूर्य बुध का साथ होना, ये बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। और मंगल का नीच होना, शनि का नीच होना और शनि चंद्रमा केतु के साथ होना, ये 3 इनके प्राइमरी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। इसको हम लोग को सॉर्ट आउट करना ही करना है, ठीक है। इसको हम लोग सही करेंगे ही करेंगे, ये ज़रूरी है करना। तो इन दोनों के सही करने के लिए आप हनुमान जी की भक्ति करेंगे, ठीक है। हनुमान जी का चालीसा पढ़ेंगे और ये अब डेली पढ़ना है, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे शनिवार को और मंगलवार को। आपको शनिवार को और मंगलवार को ये 7-7 बार पढ़ेंगे आप, ठीक है। शनिवार को और मंगलवार को आप 7-7 बार हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पढ़ना, चाहे सुंदरकांड भी पढ़िएगा इसको, ठीक है। और बीज मंत्र आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, कन्फर्म। इसको कोई मजाक नहीं है इसमें, क्योंकि आपके दो ऐसी चीज़ें हुई है जो कि नहीं होना है, ठीक है। और चंद्रमा केतु के साथ है, ओवर थिंकिंग करेंगे आप, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ठीक है, इससे बचना भी है आपको। आपके दुश्मन या आपको लोग डरवा दिया करेंगे, ठीक है, कोई बीमारी से डर जाएंगे, ठीक है, कोर्ट कचहरी से डर जाएंगे, लेकिन किसी एक चीज़ से आप लेके बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ठीक है। और इससे थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना है, ये अच्छी बात नहीं है। ये जैसे ही सोचेंगे आपको डिप्रेशन में डाल देंगे, कौन, शनि, क्योंकि नीच के होके बैठे हैं, ये चीज़ों को और सैड बना देता है, ठीक है। मंगल एनर्जी कम कर देते हैं आपके अंदर, ठीक है। अगर नीच के मंगल हो तो एनर्जी कम कर देते हैं, उत्साह कम कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। पहले घर में देखेंगे सबसे पहले कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 6 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। क्या इसको कोई देख रहा है, चेक करेंगे है कि नहीं, कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, गुरु देख रहा है, कोई और देख रहा है क्या, नहीं, ठीक है। तो चलिए ये तो बहुत अच्छी बात ये हो गई इस चार्ट की, गुरु देख रहा है इनको, प्लस सबसे अच्छी बात यही है कि अपने घर में है और वक्री होके बैठे हैं, धार्मिक हो जाएंगे ये, ठीक है, धार्मिक हो जाएंगे। इसके अलावा धार्मिक होंगे, थोड़ा सा यहाँ पे गुरु अकेले अच्छा रिजल्ट नहीं देते। हमने आपको बोला था अभी पिछले कुछ वीडियोस पहले कि जिस किसी के भी गुरु यहाँ पे हो, जरा हमको आप लोग अपना डिटेल बताएं, ठीक है। जिसके गुरु है सप्तम भाव में, स्पेशली लड़कियों का, वो बताएं। ऐसे केस में ये थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। चलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, मैरिज लाइफ में थोड़ी दिक्कत आएगी, ट्रस्ट इशू आएगा आपको, ठीक है।
बाकी और इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस घर को फिर से देखते हैं। तो गुरु का दृष्टि है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, धार्मिक है आप, धार्मिक बने रहेंगे, साथ में नॉलेज को पसंद करेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी आप फील कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी वाली जो बातें हैं, ये इन्हीं की वजह से, क्योंकि ये बहुत उच्च के हैं और इसको देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, गुरु का यहाँ देखना अच्छा है, और गुरु आपके मंगल को भी देख रहे हैं, फिर गुरु आपके भातृभाव में देख रहे हैं, ठीक है। चलो, तो सेकंड हाउस की बात करें, सेकंड हाउस में 7 नंबर यानी शुक्र की राशि बैठी है, जो शुक्र आके इधर बैठे हुए हैं, विदेश भाव में बैठी हुई है 7 नंबर, और इस पर किसी की दृष्टि है कि नहीं? मंगल की दृष्टि है, चौथी नंबर, ठीक है, मंगल का चौथा दृष्टि है। इसके अलावा चेक करिए क्या किसी और की दृष्टि है? नीच शनि का दृष्टि है, मंगल और शनि दोनों हो गए, दोनों नीच हो गए, ठीक है। और कोई? केतु की दृष्टि, आपका आपके परिवार से नहीं बनेगा, ठीक है, आप जल्दी दूर हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, कोई तो दिक्कत दिख रहा बहुत बड़ी आपके परिवार में, हमें ज़रा बताइए, आप कमेंट पे बताएंगे हमें अपने परिवार के बारे में, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा अपने परिवार का डिटेल बताइए, कौन क्या है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, आपका संबंध कैसा है, क्या नहीं है, सब बताएंगे आप हमको, ठीक है। आप हमारे इंस्टाग्राम वाले अकाउंट पे मैसेज करिएगा, ठीक है, अपना नाम लिख दीजिएगा, हम देख लेंगे आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका। दूसरा कि आपकी वाणी भाव, वाणी आपकी ठीक नहीं है, वाणी को सही करिए, प्यार से बोलने की कोशिश करिए, प्यार से बात करने की। ये भी आपको रूखा बात करने को कह रहे हैं, ये भी रूखा बात करते हैं, ठीक है। केतु रूखा बात का रिजल्ट ही है, ये क्या करते हैं? रिश्ता तोड़ देते हैं, ठीक है। आप अपनी बातों को सही करिए, बहुत रूखा बात करते हैं आप, उसको सही कर लीजिए, ठीक है। एक तो सबसे पहली बात हम हर वीडियो में बताते हैं, शनि सच बोलना पसंद करते हैं, लेकिन ये रिश्ता चलाने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होते हैं। तो जब भी शनि किसी के यहाँ देखेंगे या यहाँ होंगे, तो सच को बहुत पसंद करने वाला हो जाएगा, झूठ बर्दाश्त नहीं होगा। लोगों को लगता है इसमें बुराई क्या है, लेकिन इसमें बहुत बुराई है। ये रिश्ता नहीं चलाया जा सकता, ना सोसाइटी चलाई जा सकती है इस कंडीशन में, ठीक है। सोसाइटी में आपको बहुत चीज़ें चुप रहना पड़ता है। जैसे अभी आप एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, कश्मीर में अगर बीजेपी को अपनी गवर्नमेंट बनानी रहती, तो वहाँ पे सबके अगेंस्ट जाके वो नहीं बनाएगा। आपको अगर याद हो तो बीजेपी ने वहाँ पे क्या किया था, वहाँ की एक बहुत ही बेकार पार्टी है जो पाकिस्तान को समर्थन करती है, उसके समर्थन में रह के उसने पहली बार गवर्नमेंट बनाई। जब गवर्नमेंट बन गया, चल गया, तो उसी को हटा दिया उसने, बीजेपी ने। तो ये स्ट्रेटजी होता है। आपको कोई चीज़ बुरा लग रहा है, अगर कोई एक ऐसी चीज़ है जो वाकई सोसाइटी में आपको लग रहा है बहुत बुरा है, आप तुरंत रिएक्ट मत करिए, पहले अपना पोजीशन वो बनाइए कि आप इसके अगेंस्ट एकदम स्ट्रॉन्ग कदम उठा सकते हैं, ठीक है। ये तरीका होता है सोसाइटी में रहने का। ये बिल्कुल गलत तरीका है कि आपको कोई चीज़ बुरा लग रहा है, आपने तुरंत बोल दिया, ठीक है, ऐसे नहीं करते। अब आइए इस जगह पे, ये हो गया आपका आपको पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होगी, क्योंकि इन लोगों की दृष्टि है ना, और यहीं से बैंक बैलेंस देखी जाती है, तो पैसे रिलेटेड प्रॉब्लम दिखा रहा है ये, ठीक है। जॉब को लेके आप सोच ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये भी दिखा रहा है इसमें। जॉब हमेशा आपकी ओवर थिंकिंग में जाएगी, मतलब इरेगुलर रहेगा जॉब आपका, कभी किसी में, कभी किसी में, कभी किसी में, ठीक है। इसको भी सही करने की कोशिश करेंगे। आप एक काम करिए, आप बिजनेस करिए, ठीक है। हालांकि इसमें भी दिक्कत आएगी आपको केतु की वजह से, लेकिन कंपैरेटिवली कम दिक्कत आएगी। बुध के ही हैं ये, ठीक है। अब बुध विदेश में बैठे हुए हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, आप पैसे वाले घर से बिलोंग करते हैं, या आप आपके पास पैसे हो सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी कर सकते हैं आप, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जिसको या विदेश भेजना हो या विदेश से लाई हुई चीज़ को यहाँ पे काम में लाना हो, वो भी कर सकते हैं। या कोई एक शॉप खोल सकते हैं। शॉप के 3 नंबर जो है ना, बुध को बताता है। बुध क्या है, फुटकर पैसे को भी जाने जाता है, ठीक है। ऐसी चीज़ के भी कारक होते हैं, तो आप भी अपना जॉब वाला काम भी एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं फिर तीसरे घर में, जहाँ से आपका पराक्रम देखा जाता है कि आप कितने पराक्रमी हैं। 8 नंबर मंगल का है, ठीक है, ठीक है, गुरु की दृष्टि है, लेकिन मंगल नीच के हुए हैं, तो थोड़ा सा यहीं पे एक दिक्कत वाली प्रॉब्लम आई है, बाकी कोई बात नहीं है, चल सकता है।
गुरु की दृष्टि है इसलिए बेटर है। तो आप बहुत पराक्रमी ना होके समय के हिसाब से रिएक्ट करने वाले होंगे, ठीक है। दूसरा कि आपका आपका जो है भाई, आप लोग को जो आपके भाई बहन होंगे उनसे आपका रिश्ता ये बना के रखने की कोशिश करेगा, ठीक है। गुरु बढ़िया बना के रखने की कोशिश करेंगे, आपके भाई होंगे ही होंगे, ठीक है। पॉसिबल एक बहन भी हो। अब यहाँ आते हैं, इस घर को बोलते हैं माँ का घर, ठीक है। प्रॉपर्टी का घर, प्रॉपर्टी का घर, ठीक है। सुख का घर। तो इस घर की बात करें, यहाँ 9 नंबर यानी गुरु की राशि लिखी हुई है, गुरु उच्च के बैठे हुए हैं और यहाँ पे राहु की दृष्टि है, यानी आपका मम्मी से बहुत अच्छा नहीं बनता हुआ दिखा रहा है, ठीक है। पहली चीज़, आपकी मम्मी से बहुत बनता हुआ नहीं दिखा रहा है। उसके अलावा किसी और की दृष्टि है क्या? नहीं, ठीक है। तो बस आपकी मम्मी से बहुत अच्छा रिश्ता नहीं दिखा रहा है ये, ठीक है। और आपकी मम्मी जो है वो धार्मिक है, वो भी, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको अपना रिश्ता सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं ये दिक्कत आपकी है बाबू, ठीक है। इस चीज़ को आप समझिएगा। ये दोनों लोग आपको गलत रिएक्ट करवा रहे हैं। जब भी आपको लगे कि नई चीज़ें ख़राब हो रही हैं, आप अपने आप में सुधार करिए, ठीक है। कुछ भी बोलने से पहले हमेशा अपने आप पे धैर्य रखिए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है आपके। देखिए कितना ये जो बन रहा है ना, ये यहाँ जाके ये ठीक रिज़ल्ट नहीं ला रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ आते हैं, 5वां घर है जहाँ 10 नंबर लिखा है, जो शनि की राशि है और शनि की दृष्टि भी है ये, 10वीं दृष्टि। 1 नंबर पे लिखें, 10वां नंबर भी है तो वैसे भी 10 हो गए, तो 10वीं दृष्टि भी है यहाँ पे। क्या किसी और की है दृष्टि यहाँ पे? मंगल की है, वो भी, ये भी नीच है। आपकी पढ़ाई को कोई प्रॉब्लम थी या पढ़ाई रुक गई थी या ऐसा कुछ, हमें बताएंगे कमेंट में। पढ़ाई में दिक्कत दिख रहा, एक ख़राब लव भी दिख रहा आपके लाइफ में, ख़राब लव, ठीक है। लव कम आएंगे लेकिन जो आएंगे वो ख़राब ही आएंगे, ठीक है। ख़राब प्यार दिख रहा है आपके लाइफ में, ख़राब लड़की आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, चलिए ये भी ठीक हो गया, बता दिया। चलो हमें इसके बारे में बताइएगा, आपकी चार्ट ऐसी है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, ठीक है। इस घर की बात करें अगर, तो ये होता है आपके जॉब का घर, बताया था हमने, ठीक है। सूर्य का यहाँ देखना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात हो गई सूर्य का यहाँ देखना। ये गवर्नमेंट जॉब के कारक होते हैं, ठीक है। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सूर्य यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट जॉब के कारक हैं। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं और चांसेस भी हैं, क्योंकि सूर्य का पोजीशन बहुत अच्छा है, 5वां नंबर घर है, प्लस गुरु बहुत अच्छे में है, जो लग्न को देख रहे हैं, ये ज्ञान दे देंगे, ये आपको गवर्नमेंट से जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। टाइम टेबल फॉलो करें, सबसे पहले किसी को भी गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए टाइम टेबल फॉलो करना होता है। अब ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने आपको पिछली बार भी बताया था कि सूर्य को सिर्फ टाइम टेबल ही पसंद आता है। अगर हर चीज़ आप टाइम टेबल से कर रहे हैं तो सूर्य को पसंद आएगा। टाइम पे उठिए, टाइम के हिसाब से सारी चीज़ें करिए। टाइम मैनेजमेंट सूर्य को बहुत पसंद आता है, ये इनका रेमेडीज़ भी है। और जब जब आप पढ़ोगे तो गुरु स्ट्रांग होते हैं। धार्मिक किताब पढ़ोगे तो भी गुरु स्ट्रांग होने लगेंगे, सब्जेक्ट की किताब पढ़ोगे तो भी गुरु स्ट्रांग होने लगेंगे, फिलॉसफी पढ़ोगे तो भी होते हैं, ठीक है। ये आपके गुरु स्ट्रांग होते हैं, इन सब चीज़ें, गुरु बहुत पसंद है ये सब चीज़ें, ठीक है। यानी आपको गवर्नमेंट जॉब पे जाना है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब पे मुश्किल है लेकिन आप करोगे, ठीक है, करिएगा। चलिए अब इसके बाद इस घर को देखते हैं जो आपकी वाइफ का है। यहाँ कोई और नहीं देख रहा है, सिर्फ गुरु ही है, ठीक है, सिर्फ गुरु हैं। तो इसलिए गुरु होने की वजह से आपका जो सबसे अच्छी चीज़ है, आपकी वाइफ अच्छी मिलेगी आपको, ठीक है। लेकिन फिर थोड़ा सा आपको डाउट प्रॉब्लम, आप पर्सनली आप कुछ गलत व्यवहार करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे, उसको कंट्रोल रखेंगे आप, ठीक है। उनके आने के बाद इधर उधर नहीं ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, ये चीज़ है। बाकी लड़की अच्छी आने वाली है, ठीक है।
आपकी इस चार्ट जैसा एक चार्ट हमारे पास और आया था, ठीक है, सेम उनके में भी सन यहाँ था और सूर्य मंगल नीच का था, लेकिन मंगल वहाँ ना बन के यहाँ बना हुआ था, ठीक है, नीच का होके। अब इसके साथ उस केस में क्या हुआ, उनका जॉब लग गया सेना में, आर्मी में है वो बंदा भी, ठीक है, अर्निंग अच्छी हो गई उसकी, गवर्नमेंट में जोड़ के उन्होंने इनकी लाइफ बचा दी सूर्य ने, बाकी सबको धराशायी कर दिया, सिर्फ अकेला सूर्य ने उनकी लाइफ बना दी, ठीक है। तो आप भी यही करेंगे, इसका पूरा यूज़ करना है, ठीक है। अब शनि नीच के यहाँ पे लो ब्लड प्रेशर, ठीक है, लो ब्लड प्रेशर के आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, इससे बच के रहेंगे आप, इन्फेक्शन से थोड़ा बच के रहेंगे, इन्फेक्शन नहीं फैलने देना है कोई, तो कोविड यानी कोविड में भी आपको बच के रहना है, क्योंकि राहु की भी दृष्टि बनेगी ना इस पर, 9वीं दृष्टि, राहु की 9वीं दृष्टि यहाँ आएगी, तो वो ये कारक हो जाते हैं सब इन्फेक्शन के ये भी, और यहाँ पे सन चंद्रमा भी, तो कोविड ओविड में बच के रहेंगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद से हम यहाँ पे आ जाते हैं, यह है भाग्य भाव फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर में 2 नंबर लिखा है जो शुक्र का है, फ्यूचर जो आपके जाके बैठ गया है कहाँ पे, बाहर विदेश में, ठीक है। सूर्य के साथ भी है, राहु के साथ भी है और बुध के साथ भी है। बुध इस जगह पे आपको मैत्री करवाते विदेशी लोगों से, दोस्ती बातचीत ज़्यादा करेंगे आप विदेशियों से। अब बाकी आपके दोस्तों से आप पूछ के देखेंगे, आप उन लोगों के पास एक भी दोस्त ना हो, बट आपके कुछ बहुत दूर दूर के दोस्त होंगे ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन ही, ये आपको ऑनलाइन बनाए रखेगा, मतलब मोबाइल ज़्यादा यूज करवाएगा, ठीक है। राहु आपको विदेश ले जाएगा, एक बार आप बाहर घूमने जाओगे, भले ही नेपाल चले जाओ घूमने, ठीक है, लेकिन एक बार आप बाहर घूमने जाओगे, ठीक है। सूर्य शुक्र के साथ राहु एक बुरी आदत देते हैं कोई भी, ठीक है भाई, एक बुरी आदत देंगे, ठीक है, ये एक बुरी आदत देते हैं। फिर सूर्य जो है राहु के साथ, इसका मतलब है कि आपको पितृदोष लगा है, काम होते होते रुक जाना, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, इसका एक उपाय करवा लीजिएगा, ठीक है, पितृदोष का, ओके। फिर हम लोग अब इसके बारे में बता रहे थे, फ्यूचर के बारे में। यहाँ कोई और देख रहा है क्या, ये भी चेक कर लीजिए, नहीं देख रहा, तो बस शुक्र का असर आएगा। तो शुक्र का असर क्या होता है, शुक्र फ्यूचर में जब बैठे तो ऐसे लोग एक तो यात्रा प्रिय होते हैं, ठीक है, यात्रा पसंद करते हैं, दूसरा कि लग्जरियस लाइफ को मैं चाहते हैं कि इनको लग्जरियस लाइफ मिले, शुक्र और क्या देंगे, यही तो देते हैं, ठीक है, इसी का आपको कामना भर देंगे, ठीक है। चलिए इस घर की बात करें अगर, तो यहाँ पे आपका 3 नंबर जो कि बुध का खुद है, जो कि लगन है, इसीलिए हमने कहा था बिजनेस भी आपको सूट करेगा। सबसे बढ़िया आप तो गवर्नमेंट जॉब पे जाएं, क्योंकि वो सब चीज़ सुधार देगा आपका, ठीक है, सूर्य हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या किसी और की भी दृष्टि है, शनि की तीसरी दृष्टि है, नीच शनि की तीसरी दृष्टि, ओके ओके ओके, तभी ये बिजनेस में भी प्रॉब्लम डालेंगे। और किसी की दृष्टि, ठीक, शनि की तीसरी दृष्टि, अपने पापा के बारे में हमें बताएंगे, ठीक है, हो सके आपके पापा को हेल्थ इशू आ रही होगी, ठीक है, बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं बन पा रहा होगा, ठीक है, डांटते होंगे आपको, ठीक है, ये चीज़ें आपको महसूस हो रही होगी। ये जगह है जहाँ से आपको लाभ प्राप्त होता है, लाभ के घर में नीच के मंगल बैठ गए हैं, इसका उपाय जैसे हमने बताया आपको करना ही करना है, ठीक है। तो आपको थोड़ा लाभ को लेके थोड़ा सा मेहनत करना ही होगा, ठीक है, यानी लाभ प्रॉफिट निकालना किसी गेम से, किसी खेल से, बिजनेस से, जॉब से, है ना, इसको लेके आपको थोड़ा ध्यान देना है। सूर्य का कंडीशन आपको गवर्नमेंट जॉब बनाएगा अगर, तो बाकी पे हावी पड़ेगा ये, और फिर उसी केस में ये थोड़ा सा बेटर हो जाएंगे। गुरु 0 डिग्री है, गुरु को भी आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। इनको आप एक काम करिए, गुरु को 6 नंबर 9 नंबर इनका स्टोन पहन सकते हैं आप पहले बंदे हो जिसको हम स्टोन कह रहे हैं पहनने के लिए, ठीक है। अभी तक हमने किसी को नहीं कहा था, क्यों, क्योंकि यहाँ 6 नंबर और 12 नंबर दोनों ठीक जगह पे है, प्लस गुरु भी यहीं पे है वक्री होके, इनको बढ़ाइए आप ज़रा, ठीक है, इनको बढ़ाइए। फिर हम लोग इस घर पे आइए, 12वां घर है, यहाँ पे शुक्र है, सूर्य है, जो आपको बताया। एक बुरी आदत, किसी बुरी आदत से बच के रहना आपको, नशेड़ा वसेड़ी कोई भी चीज़ ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपकी लाइफ को बर्बाद करने का काम करेंगे, ठीक है, करना ही नहीं आपको, ठीक है, उससे बचिएगा। शुक्र का राहु के साथ होना, तो कोई बुरी आदत देते हैं, सेक्स से रिलेटेड कोई बुरी आदत दे देते हैं, ठीक है, इससे आपको बचना है, होने नहीं देना है, क्योंकि इस घर को सेक्स का घर भी कहते हैं, ठीक है, बेड प्लीजर बोलते हैं, ठीक है, यौन सुख यहाँ से देखते हैं,
संन्यासुक यहीं से देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको बचनी है इन सब चीज़ों से। राहु बैठे ना, इनको ये सब पसंद आता है, इन सब चीज़ों से बचेंगे आप, ठीक है? नहीं तो आपकी इज्जत ख़राब करने के पीछे पड़े रहेंगे ये। वैसे भी गुरु यहाँ है ना, ये गुरु यहाँ पे इस मामले में ठीक नहीं होता, लड़कियों में खासकर नहीं सही होता है। कभी ना कभी एक उनको कोई बुरी चीज़ उनके घर में इनसे रिलेटेड आ जाएगी, इनके घर में वैल्यू ख़राब हो जाती है। कोई लड़का एक होगा जो इनके पीछे पड़ जाएगा, ठीक है, जिनके यहाँ पे गुरु होता है। चंचल बहुत होती हैं लड़कियाँ, ठीक है। ओके, ये हुआ आपका पूरा चार्ट के बारे में। तो आपको समझ गए क्या करना है। सबसे सॉलिड उपाय, आपको मन लगा के तैयारी करना है, ठीक है। छोटे पदों से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपकी फैमिली के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आप इसमें टाइम बहुत नहीं बर्बाद कर सकते, ठीक है। छोटे पदों से जॉब उठाना चालू करेंगे, छोटे पद से उठाएंगे तभी ये इसका भी दिखेगा असर कि हाँ ये वक्त कर रहा। तो इस वजह से आप धीमे धीमे प्रमोट करके ऊपर जाएंगे। तो पहले जॉब लेंगे आप, ठीक है। गुरु का उपाय किए रहेंगे, नहीं तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ठीक है। अभी बहुत सॉलिड टाइम चल रहा है आपका इस समय, गुरु खुद यहाँ पे आए हुए हैं। अभी इसी बीच आपका शादी की भी बात हो सकती है, ठीक है। चलिए, और बाकी सब ठीक है। कोई और ज़रूरत हो, कुछ और बात हो तो हमें से कमेंट करिए और पूछिए हमको। थोड़ा सब्सक्राइब करिए, लोगों से कहिए सब्सक्राइब करवाने के लिए, ज़रूरत है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं फिर सबसे, बाय।